आदि कैलाश की राइड आसान नहीं है। यहाँ सड़कें नहीं, कच्चे पत्थर, कड़ी चढ़ाइयाँ और तेज वाटर क्रॉसिंग से रास्ता तय करती है। काली पहाड़ से गूंजी तक हर मोड़ राइडर की हिम्मत और बैलेंस दोनों की परीक्षा लेता है। ऊंचाई बढ़ते ही ऑक्सीजन कम, लेकिन जुनून और तेज हो जाता है। ये राइड बिगिनर्स के लिए नहीं, यहाँ दिल, दम और डिसिप्लिन तीनों चाहिए। और अंत में एक ही आवाज आती है, आदि कैलाश बुला रहे हैं। धीरे धीरे। यहाँ दीपक भैया की बाइक का पेट्रोल लगभग लो हो चुका था, तो हम लोग फ्यूल लेकर आए थे और अभी फ्यूल भर रहे हैं। फ्यूल लाना सही रह गया। पूरा डाल दो। आप भी मांग रहे थे ना? अरे वो ये तो मिल जाएगा, बूदी वगैरह में मिल जाएगा। तो एक बार इसको भर देता हूँ, फिर बूदी में और भरा लेंगे। अभी तो कम है, आपके में डाल लो आप तो। देखो जी, अभी हम निकल चुके हैं वापस से धारचूला के लिए। और रास्ता बताया जा रहा है कि आगे हमें लैंडस्लाइड्स मिलेंगी, तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर हैं कि आगे क्या रास्ता मिलता है, वी डोंट नो। और कहाँ हमें रुकना पड़ सकता है वो भी हमें नहीं पता। अब देखो, जब आप कैलाश यात्रा शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले एक मंदिर पड़ता है बीच में, मनोकामनेश्वर मंदिर। और वो मंदिर नाभि से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। तो जब आप आदि कैलाश के लिए जा रहे हो या ओम पर्वत के लिए, तो यहाँ दर्शन करके जाएं, मनोकामनेश्वर मंदिर। ये है वो मंदिर, मनोकामनेश्वर महादेव। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है, बोलो हर हर महादेव। यही आ जाता है गूंजी विलेज, और गूंजी से नीचे आता है नपलचू। अब ये वादियाँ धीरे धीरे आपको अलग अलग रूप लेते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि आदि कैलाश से वापस हम लोग धारचूला के लिए बढ़ रहे हैं। तो धारचूला में अभी मौसम क्या है वो अभी किसी को नहीं पता। दोस्तों, बाइक का टायर पंचर है लगभग 2 दिन से, और सिर्फ हवा भरा करके हम लोग काम चला रहे हैं। हालांकि पंचर किट भी हमारे पास में है, मगर इतना हाई एलिवेशन है कि बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो पा रही पंचर निकालने की। तो अभी इस पंचर बाइक को ही हम धारचूला लेकर जा रहे हैं हवा भर भर के। अब ये पता नहीं कब तक साथ देगा, क्योंकि आगे रास्ता बहुत ख़राब है, जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हुए हैं, और इन लैंडस्लाइड्स के बीच में से ही हम धारचूला पहुंचेंगे। दोस्तों, ये अभी रोड की कंडीशन है जब हम लोग गूंजी से वापस धारचूला की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कल रात को बहुत अच्छी वाली बारिश हुई है, लगभग 10-12 घंटे की बारिश थी, और इसी कारण रोड पे आप देख सकते हो कि मड बहुत ज़्यादा है। अब जितने भी बाइकर्स हैं वो पीछे हैं, एक बार वो लोग आ जाए तब हम लोग आगे बढ़े। देख सकते हो आप कितनी प्रॉब्लम आएगी, हैवी बाइक्स को बहुत प्रॉब्लम आती है ऐसी जगह पे। ये पीछे का एक वाला येलो बाइक में बहुत स्लो आ रहा है। नहीं नहीं, हाँ वो सबसे लेट आया था अभी। वहाँ पर वापस से अच्छा देखो क्या मत होता है। अब ये हाल होता है, गाड़ी अपने आप फिसलती है। और जब 4 व्हीलर चलते हैं ना,
इन रोड्स पे तो मड और ज़्यादा क्रिएट करते हैं। कल हुई बारिश ने यहाँ के माहौल को थोड़ा सा और रिस्की कर दिया है। कल तक जो सूखी मिट्टी थी, जहाँ पे रेत उड़ रही थी, वो अब गीली हो चुकी है। और यहाँ पे बाइक चलाने में जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। साथ के साथ हमारे साथ जो ग्रुप चल रहा है, वो हमें बिल्कुल नया मिला है। कल इनकी बाइक का टायर फट चुका था, अभी इन्होंने भी इंस्टॉल किया है और हमारे साथ साथ चल रहे हैं। यही है आदि कैलाश की मुसीबत वाली राइड। ये कल रात को ही पूरा एरिया लैंडस्लाइड हुआ है और इसको अभी सुबह क्लियर किया गया है। पूरा हिस्सा देख रहे हो ना आप, ये लैंडस्लाइडेड एरिया है और कल की बारिश के कारण ये पूरा टूटा हुआ था। ये तो अभी लगभग 9 बजे खुला है ये पूरा रास्ता, तब हम लोगों ने डिसीजन लिया कि आगे बढ़ें। अदरवाइज़ तो मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल था आगे निकलना। आगे भी आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे, अच्छे खासे बादल हो रहे हैं। और यहाँ पे अभी भी शायद चट्टानें हटाने का काम चल रहा है क्योंकि रास्ता बंद है। हमें तो जगह दे दो भाई। ये देख रहे हो ना आप, बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं ऊपर से। और ये ना बेसिकली पहाड़ों की प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी है कि लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। देखो, अब कुछ दूर जाने के बाद में हमें एक अच्छा सा रोड दिखा है और यही वो रोड है जो हमें बूंदी तक लेकर जाएगा। अभी बहुत सारे चढ़ाव उतराव और झरने सब कुछ आपको इसी रोड पे दिखेंगे। अगर आपने पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हम जोलिंगकोंग कौन से रास्ते से गए थे और अभी हम लोग बुदी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आएगी बुदी वाली चेक पोस्ट, जहाँ पे हमारी एक बार और फिर से चेकिंग होगी और हमें आगे जाने दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा एरिया आर्मी के अंडर में आता है और आर्मी ही आपको आगे जाने की परमिशन देती है। देखो रोड पे ये हिमालयन घोड़े कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे इनको ना चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये नज़ारा है छिया लेक का। जब हम गुंजी से छिया लेक की तरफ बढ़ रहे हैं तब हमें ये लग रहा है कि भाई ये क्या है नेचर। ये बिल्कुल गोल सा एक सर्किल है जिसके बीच में गहरी खाई है और इस सर्किल के बीचों बीच गोल सर्पाकार रोड बनी हुई है। इसको सही मायने में एक वैली करार दिया जा सकता है और ये वैली इतनी खूबसूरत है, अगर मुझे परमिशन मिले यहाँ पर स्टे करने की तो मैं ज़रूर से करूँ, मगर यहाँ पे कोई परमिशन नहीं मिलेगी आपको छिया लेक पे, क्योंकि ये पूरा आर्मी कंटोनमेंट जोन है। और ये वही पहाड़ है जिनकी कल मैंने रुक कर के फ़ोटो ली थी। इन पहाड़ों की खूबसूरती पता नहीं क्या है। बीच में एक दर्रा है और दर्रे के बीच में 2 पहाड़ और बीच में जाता रास्ता। गजब।
चियालेक जो है वो आर्मी कंटोनमेंट जोन है और यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या में आर्मी हमेशा तैनात रहती है और इतना बढ़िया नेचर है आर्मी का, इंडियन आर्मी का, हमेशा वेलकमिंग। चाहे आप कैसे ही आ रहे हो, किसी भी माध्यम से आ रहे हो, दे आर ऑलवेज वेलकमिंग। अब यहाँ से जो नज़ारे हैं वो बिल्कुल अलग हो गए। पहले हमने देखे थे नंगे पहाड़ बिल्कुल, और उन पे बरसता हुआ वाइट गोल्ड यानी कि सोना, और अब आपको दिखेगा पूरा ग्रीन, एकदम ग्रीन, लश ग्रीन। दोस्तों, चियालेक से नीचे उतरते हुए हमें ये नज़ारा देखने को मिलता है। नीचे आप जो रास्ता देख रहे हैं ना, वही रास्ता है जिसके थ्रू हमें आगे बढ़ना है। इतने कर्व्स हैं इस रास्ते पे और इतना हाइट और एलिवेशन है कि आप पूछिए मत। नीचे आगे 10 किलोमीटर की दूरी पे बुद्धि आएगा। वाह। तो हुआ ऐसा, हम 2 चूतिए निकले जयपुर से। देखिए, एक मैं रास्ते में हमें 2 चूतिए और मिले, वो रहे ग्रीन वाला बना है। एक मिनट साइड हो जाओ। फिर हम 2 से 4 चूतिए हो गए, 8 हो गए, ठीक है। फिर निकलते निकलते 8 हो गए। के दर्शन किए तो आदि कैलाश ने बोला जाओ तथास्तु, 4 चूतिए हमारे से और मिल गए। तो हम 8 हो गए। हम 8 चूतिए हो गए। अब 8 चूतिए यहाँ इकट्ठे होकर के सोचे चुतियापा क्या करें। तो अब सोचते हैं आगे चलेंगे, धारचूला में चुतियापा करेंगे, हम बूदी में जाके चुतियापा करेंगे। हाँ। दोस्तों, ये वो नदी है जो कि भारत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ नेपाल है, बीच में ये खूबसूरत सा रोड। देखो गाइस, इसको कहते हैं राइडिंग ब्रदरहुड, ठीक है। एक बाइक खराब हुई है, खराब भी है, पंचर हुई है, और उसको ढूंढने के लिए हमारे 7 बंदे हैं। ये किसका है बोड़ा? सबसे मेहनत कर रहे हैं। सब मेहनत कर रहे हैं कि एक छोटा सा पंचर है वो मिल जाए। छोटा ही पंचर है, बड़ा नहीं है। बड़ा तो तुरंत हवा निकल जाती है। बहुत बारीक है। अब ढूंढिए कहाँ से हवा निकल, आवाज आ रही है कहीं। कहीं से आवाज आ रही है। और झुकाना पड़ेगा क्या? झुकाओ ना, आगे आगे, हाँ आगे से, हाँ आगे की तरफ झुकाओ उसको। हाँ अब सही। ये रहा इधर, ये रहा, मिल गया भाई, मिल गया, मिल गया। दानवसुर, दानवसुर मिल गया, दानवसुर। पहला इसको फिक्स करिए ना। और भी देख लो पूरा टायर में। अभी तो एक दिखाया था, छोटा है। कुछ ठीक कर रहा है। छोटा सा छेद करिए अब तो नीचे देखो देखो, पहले ढंग से दोबारा मार लो, एक बार और दोबारा मार लो। हाँ सही है, छोटा है। वही है, दिख रहा है, वही है। हाँ हाँ सही। दे दो उसके, घुसेड़ दो उसमें। बस छोड़ दो, आप खड़ी कर दो। एक पूरा लगा दो ना, वो गेट डाल दे, आगे पीछे ना भागे। एक पूरा लगा दो बस। गेट डाल दे पीछे आगे। कोई लगाओ रे। बस अरे रुक जा भाई, इतना बड़ा थोड़ा डाल, ट्यूब में डाल। 1 मिनट। हाँ अरे इस पे डाल, ट्यूब डाल, ट्यूब डाल। हाँ डाल दे, डाल दे बस। अब मैं निकालूंगा और तू डाल देना। ताकत चाहिए कि हाँ बस। अरे बोस ठीक है, ये पूरा डाल दिया। अंदर चले जाओ। एक और लगाओ, एक और डालो। दूसरा लगाओ, दूसरा लगाओ। आधे डालना, पूरा जान नहीं लगाना, आधा जान लगाना है। ये किसके दे दिया धक्का। और डबल सिक्योरिटी कर दी भैया ने। ऐसी डाल, हवा तो नहीं आ रही है। अरे हवा तो नहीं आ रही, ये थोड़ी देर बाद निकल जाएगी। खुल जाएगा ना। वो लगा लो, वो लगा लो। कैमरा हो फोटो भी उसका बात भी तो फिसल जाएगा। हाँ हाँ, वो माइक है ना, उसमें रिकॉर्डिंग करेगा। माइक है ना, रिकॉर्डिंग करेगा। माइक कर लेंगे। माइक इसमें माइक भी है ना। आपने भी पूरा ये रहा। यार बुलबुला छोड़ रहा है, पानी मार के देखिए। छोड़ रहा है। और छोड़ दे। ऑल राइट जी गाइस, तो हवा भर चुकी है, पंचर निकल चुका है
और हम वापस निकल रहे क्योंकि बारिश हो गई है चालू। और अगर यहाँ पे बारिश में फंसे तो पूरा रास्ता हम भीगते हुए जाएंगे। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा जल्दी करें और निकलें वापस धारचूला के लिए।